हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड एंड 45 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। आर कनेक्टेड इन अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। एनर्जी स्टोर्ड इन द अबव कॉम्बिनेशन इज ई। बोला गया कि यहाँ जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हर कॉम्बिनेशन में कितना होगा, ई होगा। ओके, मतलब इस कॉम्बिनेशन में पैरेलल में when these capacitors are connected in series to the same supply, the energy stored is 9 by x into e, 9 by x into e। तो देखिए अब यहाँ से अगर हम सभी को पैरेलल में रख देते हैं, तीनों कैपेसिटर को, ओके, तो जब हम तीनों को पैरेलल में रखेंगे और फिर इसके अक्रॉस 100 वोल्ट का सप्लाई देंगे, 100 वोल्ट का सप्लाई देंगे, तब जो एनर्जी होगा वो ई है। बट यहाँ पे तीनों कैपेसिटर आपने पैरेलल में रखा है, तो पैरेलल में हम जानते हैं कि इसको हमें क्या करना होता है, सिंपली ऐड करना होता है। तो इसको सिंपली ऐड कर दीजिए और ये माइक्रोफैराड इंटू 100 वोल्ट है, तो इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो हाफ सी वी स्क्वायर हो गया। तो ये हाफ इंटू 100 इंटू माइक्रो यहाँ रख दीजिए, और ये 100 का स्क्वायरिंग करेंगे ना वोल्टेज का, तो ये 10,000 आएगा। ओके, तो ये इसका पूरा कैंसिल हो जाएगा, सारा ज़ीरो, तो ओनली क्या आएगा 1/2 जूल। तो ये एनर्जी हो गया। फिर बोला गया कि अब सभी को आप यहाँ पर उठा करके और सीरीज़ में रख दीजिए। बोला गया कि जितने भी कैपेसिटर हैं तीन, इन तीनों को आप सीरीज़ में रख दीजिए। तो जब आप सीरीज़ में रखेंगे और सेम सप्लाई देंगे, ठीक है, जब सप्लाई वोल्टेज सेम रखेंगे और वही 25, 30 एंड 45 है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम सभी को यहाँ पर सेम रखते हैं, तो हम लोग क्या करें कि जब हम इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना इक्विवेलेंट सॉल्व किए हुए आप आंसर नहीं बता सकते। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा ना, हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों ने इक्विवेलेंट का ही फॉर्मूला यूज़ किया था, हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब सीरीज़ में होगा तब भी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट के लिए आपको सीरीज़ में आप इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, देखिए 1/25 प्लस 1/30 प्लस 1/45, और साथ में यहाँ पर माइक्रो आप कॉमन कर दीजिए, माइक्रोफैराड, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 450। देखिए अब इसका एलसीएम बच्चों है ना, आप 25, 30 और 45 का एलसीएम लेके देखिए, आपको मालूम होगा कि 450 आएगा। और 25 के साथ इसका एलसीएम लेने के बाद आपको ये 18 और ये 30 के साथ 50, 45 के साथ 10, ठीक। तो ये 1/c इक्विवेलेंट हो गया। अब जब ये c इक्विवेलेंट मालूम हो गया आपको, तो आप इसको यहाँ पर रख दीजिए, जो फॉर्मूला E2 है उसमें। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार पूरा इसको पहले। तो जो E2 फॉर्मूला है, E2 एनर्जी कब का है, तो जब सीरीज़ में हम कनेक्ट किए तब का है, तो उसी में तो आपको यहाँ पर रखना है 450 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 43, और पोटेंशियल कितना, बैटरी कितना 100 है, सेम बैटरी बोला है, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि जब हम सीरीज़ में लगाएंगे तब कितना हो जाएगा 9/x इंटू ई। तो 9/x इंटू ई मतलब हो गया कि जो ये E2 है ये 9/x इंटू ई है, और ई मैंने फाइंड कर लिया था। ई कितना फाइंड किया था, 1/2। तो ये 450 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 43 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/x इंटू ई का वैल्यू 1/2 रखिए, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, इसका 40 एक 50 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 9 से 45 कैंसिल, 5 हो गया। तो क्या रहेगा 5 इंटू 10⁻⁻1 रिमेनिंग रहेगा, बिकॉज ये सब जीरो मिलकर कितना हुआ, 5 ही हुआ ना, तो एक जीरो तो अभी भी रिमेनिंग है, और ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये 1/x इज इक्वल टू 1/43, साथ में ये 5/10 हो जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल, तो आपको 1/43 इंटू 1/2 दैट इज x इज इक्वल टू क्या मालूम होगा, 86। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 86, और हमें फिल करना होगा 86।